रामपुर गांव में एक छोटे सा घर के अंदर 4 लोग रहता था। यह है उमेश की उर्मिला। उमेश के पास एक लड़का और एक लड़की थी। अरे वह उर्मिला, जल्दी करो, मुझे काम पर भी जाना है। Agaya ji 2 minutes रुकिए, कितना ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं। उर्मिला, ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ काम पे। आज बहुत ज्यादा लेट हो गया और रवि को कहीं पर घूमने ही जाने देना बाहर। उमेश के बातें सुनकर उर्मिला कहती है, अरे ओ जी सुनिए, घर के अंदर कुछ भी नहीं है राशन खाने के लिए, तो आज कुछ पैसा लेकर ही आइएगा काम पर से। ठीक है उर्मिला, मैं मलिक से 2000 मंगूंगा। उमेश उर्मिला से इतना बात कहकर अपनी काम की तरफ चले जाता है। रवि कहता है अपनी माँ से, मम्मी, मैं इतने गरीब घर में पैदा कैसे हो गए, पता नहीं भगवान हमें तुम लोगों के साथ क्यों भेज दिए। अरे बेटा पागल हो क्या, ऐसे नहीं बोला करते बेटा, ऐसे अपने पापा के सामने बोलना भी मत। और मम्मी इस छोड़ो, बहुत ज्यादा नालायक हो गया है। तुम अपने पापा को ऐसे बोलोगे तो उनको बहुत ज्यादा चोट लगेगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत। पापा मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, ना पढ़ा पाए ना तो कुछ सिखा पाए। जिंदगी भर जो काम करते हैं वही काम मुझे भी करना होगा। की है क्या किया है बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया। तुम्हें जब भी स्कूल जाने के लिए बुलाते थे तो तुम बहाना बनाता था। पेट में दर्दी है तुम्हारे पिताजी के हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो इसलिए तुम्हें चल से उनके साथ काम पर भी जाना होगा। मैं उनके साथ कभी भी काम पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। और मम्मी इस पागल से मुंह क्यों लोग रही हो। अपने जिस दिन से काम करना होगा तो ऐस बुझाएगा कि कितना मेहनत से पैसा आता है। तुम बिल्कुल भी बीच में मत बोलो ना। तो काम करने क्यों नहीं जाओगे। अरे छोड़ो, इसकी जो मर्जी है सो कर। बेटा तुम्हें बाहर जाने हैं, घूमने जाओ, थोड़ी सा ठंडाए हवा लगाकर आओ, दिमाग ठंडा हो जाएगा। ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने। रवि अपने दोस्तों के पास बाहर की तरफ घूमने चला जाता है। उमेश काम करके अपने मालिक के घर की तरफ चले जाता है और अपने मालिक से कहता है, मालिक, आज मैं अपने काम पूरी खत्म करके आया हूँ। रमेश उमेश से कहता है, और बोलो उमेश, क्या काम है जो तुम्हें आज मेरा पास आना पड़ा? मलिक, मैं आज आपके घर के पास वाला खेतों में और उस खेत का पूरी काम खत्म कर दिए हूँ, तो घर में कुछ राशन पानी नहीं है, तो मैं सोचा हूँ कि पास में ही आया हूँ तो कुछ पैसा लेकर ही जाऊं। रमेश कहता है, अरे उमेश, मेरा जेब में तो एक भी रुपया नहीं है। ऐसा करो, तुम कल सुबह में आकर ले जाना। उमेश कहता है मालिक से, मलिक, कम से कम 1000 रुपया भी दे, तो घर के अंदर कुछ भी रेशन पानी नहीं है, मेरा बच लोग भूखे सोएंगे। रमेश कहता है, अरे उमेश, बोला ना अभी नहीं है, आज कैसे भी करके एडजस्ट कर लो, किसी से उधारी ले लो, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। उमेश कहता है, मालिक, मुझे कोई नहीं देगा, कोई नहीं देता है। ठीक है उमेश, अब तुम जाओ, मेरा पास नहीं है, आज मुझे नहीं पता है, तुम कैसे भी करके आज काम कर लो अपना। उमेश अपने मालिक के पास पैसे की उम्मीद में गया था, लेकिन यूं वहां से पैसा नहीं मिला। उदास होकर अपने घर की तरफ चले जाता है। उमेश जब घर के अंदर आता है तो उसकी पत्नी बोलती है, अरे क्या हुआ जी, आज फिर से पैसा लेकर नहीं आए हैं क्या? उमेश बोलता है, उर्मिला, वो जो रमेश है नवा मुझे कल पैसा देने के लिए बोला है, तो कल जकार मैं सुबह में पैसा लेकर आ जाऊंगा। उर्मिला बोलती है उमेश से, लेकिन आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी राशन नहीं है। और रवि कहाँ पर है, नहीं दिखा रहा है। पापा ये उस नालायक की बात मत करो, बहुत ज्यादा चढ़बड़ के बेटन बोल रहा है। उमेश बोलता है, खूब बेटी, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो रवि, कुछ बोला है क्या? और कुछ नहीं पापा, खुद ही मम्मी से पूछ लो। उमेश अपनी पत्नी से बोलता है, उर्मिला, क्या हुआ है, मुझे सही से बताओ, रवि कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला है जी, ये ऐसे ही बोल रही है। उमेश बोलता है अपनी पत्नी से, उर्मिला, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा थकन हो गई है, मुझे अभी बहुत तेजी से नींद आ रहा है, तो मुझे सोना है। दोनों जकार, सो जाओ, मैं जकार रावी को देखता हूँ। उर्मिला अपने पति से इतना बात बोलकर बाहर के तरफ रवि की तलाश में चले जाती है। पता नहीं नलायक कहाँ पैर गया होगा। उर्मिला जैसा ही थोड़ी सा आगे की तरफ जाती है, तभी उस रास्ते में एक साधु बाबा दिखता है। उर्मिला से साधु बुलाता है, अरे बेटी, इतना तेज में कहाँ पर जा रही हो? उर्मिला साधु से बोलती है, बाबा पता नहीं मेरा बेटा सुबह से कहाँ पर चला गया है, अभी तक घर पे नहीं आया। उर्मिला के बात सुनकर साधु बोलता है, तुम्हारा बेटा कहीं पर भी नहीं गया होगा, वह वापस घर लौट जाएगा। बाबा मेरी बेटा बहुत ज्यादा नालायक है, क्या करूँ, बिल्कुल भी काम करने के लिए नहीं सोचता है। बेटी, मैं तुम्हारे हर घर के परेशानी के बारे में जानता हूँ। बाबा इस परेशानी से दूर होने के लिए क्या करना होगा?
बेटी कुछ नहीं, बोझ तुम घर फिर जाओ, तुम्हारा बेटा कल से जरूर काम फिर जाने के बोलेगा। उर्मिला बाबा की इतना बात सुनकर अपने घर की तरफ चले जाती है। जैसे ही उर्मिला अपने घर के अंदर जाती है, और बेटा तुम कहाँ पर चला गया था? हम लोग कितने परेशान हो गए थे। उर्मिला के बात सुनकर रावी बुलाता है। मम्मी कुछ नहीं, बस काम की तलाश में गया था, काम मुझे मिल गया, कल से मैं काम करने जाऊंगा। रवि की बात सुनकर उर्मिला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मन में बोलती है, जय हो साधु बाबा की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान बहुत गरीब रहता था। रामलाल के पास अपनी मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं था और वह पौधों की देखभाल करता था और अपनी मेहनत के बल पर कुछ दाने निकाल लेता था। हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या हुआ कि एक भी दाना नहीं निकला। वह खेत में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसके पास अनाज और पानी की बहुत कमी थी, क्योंकि गांव अक्सर गिर जाता था और पानी की कमी हो जाती थी। इसलिए उसका खेत हर साल सूख जाता था और उसे पर्याप्त अनाज नहीं मिलता था। एक दिन जब रामलाल की हालत बहुत खराब हो गई, तो उसने सोचा कि अब उसे कुछ और करना होगा। वह सोचने लगा कि काश मैं खुद अपनी किस्मत लिख पाता, और यह सोचते सोचते मलाल एक दिन जंगल में चला गया। जंगल में आगे जाकर उसने एक बूढ़े साधु को देखा। साधु अपनी तपस्या में लीन था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और शांति के भाव थे। साधु जी को कथानाई के बारे में बताना होगा। महाराज जी, हम अपनी लड़ाई में अकेले हैं। हमारा कोई बच्चा नहीं है और नहीं तो कोई मेरा साथ देता है। तुम्हारा चेहरा देखते ही मुझे पता चल गया था। बस बेटा, तुम जो कर रहे हो उसे भूल जाओ। बेटा, महाराज जी, हम बहुत मेहनती लोग हैं। मैं अपने खेतों में बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे खेत से उतनी फसल नहीं मिल पाती है। साधु जी रामलाल से कहते हैं, देखो बेटा, मेरा विश्वास करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा करके अपनी सोच बदलो, तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। रामलाल ने साधु महाराज की बातें ध्यान से सुनी और वापस अपने खेत में चला गया। और वापस आकर उसने कड़ी मेहनत के साथ साथ उसे भी अपनी सोच बदलनी होगी, और अगले दिन से रामलाल अपने खेत में काम करना जारी रखेगा। लेकिन इस बार उसने अपनी फसल में सुधार किया है। अजमाना बनाने की नई विधि सर्व क्या रामलाल अपने प्रशियाई किसान से बात करने के लिए जाता है। क्या हमें ऐसी विधि अपनानी चाहिए कि हमारी फसलें भी प्रचुर मात्रा में हो? हे रामलाल भाई, बहुत दिनों के बाद तुम प्रकट हुए हो, बोलो ना, ऐसी कौन से काम होगा जो तुम यहाँ हो? कुछ नहीं राम प्रवेश भाई, इन दिनों में बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों परेशान हूँ। ऐसी क्या चीज हो गए तुम्हारी जिंदगी में जो तुम परेशान हो? कुछ नहीं राम प्रवेश भाई, एक किसान का दूसरे किसान से क्या ही कम हो सकता है। और बताओ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कोई जरूरी बात हो तो आप मुझे याद किए। ऐसा बिल्कुल बीच ही नहीं है भाई। आप किसान होकर भी क्या बात कर रहे हो? समय होगा या नहीं? मैं घर में अकेला आदमी हूँ। हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी फसल बहुत कम होती है। कोई आपके पास सपाई होगा तो बता दीजिए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। काम करो, अपनी ये जमीन मुझे बेच दो। नहीं नहीं राम प्रवेश भाई, आपने हमें ये के बोलो दिया। हमें ऐप से उम्मीद भी नहीं थी कि आप हमसे इस तरह बात करेंगे। आप जानते हैं कि हमने ऐप जानते हैं कि मेरा पास एक ही कहती है जिसमें हम अपना पेट भरने के लिए काम करते हैं। इसलिए मैं इसमें आपकी की हुई मदद नहीं कर सकता। आप यहाँ से जा सकते हैं। रामलाल वह मदद की उम्मीद में गया था, लेकिन उसे निराश होकर लौटना पड़ा। हे पतर, तुम फिर यहाँ क्यों भटक रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? महाराज जी अपने दोस्तों के पास कुछ मदद लेने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने हमें भगा दिया। मैं आज से आपको परेशानियां टू कर रहा हूँ कि आप कभी भी मेहनत में ढिलाई मत करना। अगर तुम मेहनत में ढिलाई करोगे तो मेरी परेशानियां फिर से मेरे पास आ जाएंगी। यदि वह वापस आ सके तो तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबा, मैं और भी अधिक मेहनत करूंगा और जारी रखूंगा अपनी मेहनत। ठीक है बेटा, अब तुम जा सकते हो। और रामलाल ने और भी अधिक कठिनाइयों के साथ अपना परिश्रम जारी रखा। रामलाल ने अपने खेतों में एक नई पद्धति की शुरुआत की और रामलाल की नई सोच और मेहनत का असर धीरे धीरे दिखने लगा और उनकी फसल में थोड़ा सुधार होने लगा और उनकी फसल अच्छी होने लगी, कीमत बढ़ने लगी और धीरे धीरे उसके उपासक बढ़ने लगे। तभी उसका दोस्त राम परवेश आता है। अरे भाई, क्या बात है? इस साल हमारे अनाज से भी बेहतर हो गया है। ऐसी क्या बात है?
राम पाराबीस भाई, यह सब मेहनत का फल है और थोड़ा हमारे ऊपर प्रभु का कृपा है। हम भी यही काम करेंगे। जब मुझे जरूरत थी तो मैं तुम्हारे पास तुम्हारे खेतों के बारे में पूछने गया था, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें अपने खेत बेच देने चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, सब हमारी मेहनत का फल है। बाकी आप हमारे बारे में कुछ भी सोचें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसमें एक छोटा सा कच्चा मकान में 2 भाई रहता था, रामू और समू। से रामू बहारा था, समू उससे 5 साल छोटा था। उन दोनों के जीवन संघार से भरी हुई थी। रामू कहता है, सुने मेरे भाई समू, हम दोनों की माता पिता का मृत्यु हुआ हो गया है 2 साल। समू कहता है, देखिए भैया, आप तो माता पिता को देखे भी होंगे, मैं तो देखा भी नहीं। हाँ, तुम्हारे जन्म लेते ही माता पिता के मृत्यु होगी। खैर छोड़ो, इस बातों में तुम टेंशन मत लो, सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दो। रामू और समू दोनों आपस में बात करके चले जाते हैं। काम पर रामू और समू अपने कम करके कैसे भी पेट को पाल लेता था। रामू काम करते करते खेते में बेहोश हो जाता है। और रामू भैया को क्या हो गया? भैया उठो उठो, क्या हो गया? और कुछ नहीं छोटे, बस थोड़ी सा चक्कर आ रहा था, सर में दर्द है। रामू को खेत में गिरते हुए मालिक का नौकर देख लेता है। सुखनेखा मालिक से जाकर बोलत है, मालिक, अपना जो रामू है ना, वह काम करते करते खेत में गिर गया था। कौन सी रामू और कई बोलो रहा हो तुम, जिसके पास माता पिता नहीं है, वह वाला रामू? हाँ हाँ मालिक। या कैसे हो गया कि बात कर रहा हो हुजूर, तो नहीं ना बोले रहा वो? नहीं मालिक, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। लो मालिक, रामू और समू आ गया, खुद ही पूछ लीजिए। रामू तुम्हारे बारे में सुखाने का क्या बोल रहा है? क्या यह बात सही है? जी मालिक, वो छोड़ना थोड़ा सा सर में चक्कर आ गया था। अच्छा चलो ठीक है, और बताओ इधर को कैसे आना हुआ? मालिक, वह थोड़ा सब पैसा का कमी हो गया था, इसलिए कुछ पैसा चाहिए था। कितना पैसा चाहिए था? मालिक, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। 2000 हो जाता तो बहुत मेहरबानी होती। ठीक है, जो कल आकर ले जाना, अभी नहीं है। मालिक, एक और जरूरी बात है। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं कल से 2 दिन काम पर नहीं आऊंगा। मेरे छोटा भाई समू अकेला ही आएगा। क्यों, तुम्हें कौन सी काम हो गए जो तुम नहीं आओगे काम पे? मालिक, मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो इसलिए मैं 2 दिन के लिए छुट्टी लेना चाहता हूँ। ठीक है रामू, अब तुम जाओ। रामू और समू अपने मालिक के पास पैसे के उम्मीद में गया था, लेकिन उस पैसा नहीं मिला और दोनों भाई वहां से अपने घर के तरफ चले आता है। उन दोनों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अरे भैया, आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या खाएंगे हम लोग? अरे समू, तुम्हारे सामने ही तो मालिक से पैसा मंगे थे, चलो आज फिर से भूखे ही सोना पड़ेगा। रामू और समू दोनों सोचता है। अगले दिन समू उठकर काम पर अकेला ही चला जाता है और समू जैसे ही काम करके उधार से लौटाता है, तभी गांव के एक लोग बुलाते हैं उसे देखकर। अरे वो समू, तुम रमू के छोटा भाई हो? हाँ जी, बोलिए क्या काम है? और तुम्हारा भाई नहीं दिख रहा है आज। चाचा जी, भैया के बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसलिए काम पर नहीं आए हैं। तुम्हारे जन्म लेते ही तो माता पिता तुम्हारे मर गए। ये आप क्या बोल रहे हो चाचा जी? हाँ, तुम्हारे चलते ही मरा था। यह तुम अपना मनहूस चेहरा मुझे कभी भी मत दिखाना। समू रोते हुए अपने घर के तरफ चले जाता है। अगर इस वीडियो को पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।